नमस्ते भारत। जानते हैं, सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो संस्कृतियों का एक जीता जागता समंदर है। और इस समंदर की जो लहरें हैं ना, वो हैं यहाँ के लोक नृत्य। तो चलिए आज इन्हीं लहरों पर सवार होकर एक ऐसी यात्रा करते हैं जो हमें सीधे भारत के दिल तक ले जाएगी। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपको पता है कि चेराओ कहाँ का डांस है? या थेयम में ऐसा क्या खास होता है? अगर नहीं भी पता तो फिक्र मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम सब मिलकर इन सारे कल्चरल राज से पर्दा उठाएंगे। तो ये रहा हमारी यात्रा का नक्शा। हम शुरू करेंगे उत्तर भारत की बर्फीली वादियों से, फिर जाएंगे पश्चिम के रेगिस्तान और मध्य के पठारों की तरफ। वहां से निकलकर पूरब के घने जंगलों को पार करेंगे और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से होते हुए आखिर में पहुंचेंगे दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों तक। तैयार हैं? चलिए पहली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा सफर शुरू होता है उत्तर भारत से। यहाँ की बर्फीली चोटियों से लेकर जो गंगा के विशाल मैदान हैं, हर इलाके की अपनी एक अलग ही धुन, अपनी एक अलग ही ताल है। जरा इस लिस्ट को देखिए, कितनी वैरायटी है। एक तरफ जम्मू कश्मीर का राउफ है, जहां औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे डांस करती हैं, जो बिल्कुल शांति का एहसास देता है। तो दूसरी तरफ पंजाब का भांगड़ा। अरे वो तो ऐसा लगता है जैसे खेतों में फसल कटने की सारी खुशी उस नाच में ही समा गई हो। और उत्तर प्रदेश की रासलीला में तो भगवान कृष्ण की कहानियां जैसे हमारी आंखों के सामने जिंदा हो उठती हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं, बल्कि इसकी खूबसूरती के लिए। सोचकर देखिए, औरतें अपने सिर पर एक बहुत बड़ा पहिया रखकर बैलेंस बनाती हैं और उस पहिए पर 108 जलते हुए दिए रखे होते हैं। मतलब ये भक्ति और कला का एक कमाल का नजारा है। तो चलिए अब चलते हैं पश्चिम और मध्य भारत की तरफ। ये इलाका अपने शाही इतिहास, रंग बिरंगे पहनावे और जबरदस्त त्योहारों के लिए जाना जाता है, और यहाँ के डांस में ये सारी चीजें साफ झलकती हैं। अब जरा यहाँ देखिए, गुजरात का गरबा और डांडिया, ये तो नवरात्रि की जान है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी राजस्थान के कालबेलिया के बारे में सुना है, जिसमें डांसर्स सांपों की तरह लचकदार मूव्स करते हैं? या फिर महाराष्ट्र की लावणी, तेज ढोलक की थाप पर अदा और एनर्जी का ऐसा संगम देखने को मिलता है कि क्या कहने। कालबेलिया, आप जानते हैं, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक पहचान है। ये राजस्थान की सपेरा जनजाति की आत्मा की आवाज है। और जब यूनेस्को इसे अपनी विरासत की लिस्ट में शामिल करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अनमोल धरोहर है। पांडवानी का मतलब होता है पांडवों की कहानी। ये असल में महाभारत की कथाओं को गाने का एक बहुत ही दमदार म्यूजिकल तरीका है। और तीजनबाई जी, उन्होंने इस कला को छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया। ये हमें बताता है कि कैसे एक कलाकार अपनी जड़ों से जुड़कर भी आसमान छू सकता है। चलिए अब हमारा सफर हमें लिया आया है पूरब की ओर। ये क्षेत्र अपनी रिच ट्राइबल संस्कृति और कुदरती खजानों के लिए मशहूर है, और इसकी एक एक झलक यहाँ के लोक नृत्यों में साफ दिखाई देती है। यहाँ देखिए, झारखंड में सरहुल जैसा डांस है, जो साल के पेड़ों की पूजा और वसंत के आने का जश्न मनाता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल का बाउल संगीत, वो तो साधुओं का ऐसा गीत है जो ईश्वर की खोज में गाया जाता है। पर एक मजेदार बात यह है कि इन दोनों राज्यों को एक डांस जोड़ता है, और वो बहुत खास है। और वो डांस है छऊ। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक तरह का मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस है। इसमें कलाकार बड़े बड़े रंगीन मुखौटे पहनकर पुरानी कथाओं के युद्ध को दिखाते हैं। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन तीनों राज्यों की एक साझा और शानदार विरासत का प्रतीक है। अब चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से एकदम अलग नॉर्थ ईस्ट की ओर। यहाँ के डांस भी उतने ही अनोखे और रंगीन हैं जितनी यहाँ की वादियाँ और पहाड़ियाँ हैं। असम का बिहू तो हर किसी के दिल में बसा है, वो फसल और नई शुरुआत का जश्न है। लेकिन क्या आपने कभी मिजोरम का चिराव देखा है, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं? इसमें डांसर्स तेजी से खुलते और बंद होते बांस के डंडों के बीच ताल से कदम रखते हैं। सच कहूं तो ये देखने में सांसें रोक देता है। हर डांस की अपनी एक अलग ही दुनिया है।
होजागिरी डांस में तो बैलेंस और साधना का कमाल ही देखने को मिलता है। जरा सोचिए, रेयांग समुदाय की औरतें अपने सिर पर पानी का घड़ा और उसके ऊपर एक जलता हुआ दिया रखकर सिर्फ अपने शरीर के निचले हिस्से को हिलाते हुए डांस करती हैं। ये सालों के अभ्यास और गजब के समर्पण का नतीजा है। और मिजोरम का बांस नृत्य याद रखने का ये एक मजेदार तरीका है। ये छोटी सी लाइन हमेशा याद दिलाएगी कि चिराओ या बांस नृत्य मिजोरम से है। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स सीखने को और भी मजेदार बना देती हैं, है ना? अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, दक्षिण भारत। ये क्षेत्र अपनी क्लासिकल आर्ट, भव्य मंदिरों और गहरी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और यहाँ के लोक नृत्यों में अक्सर पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं। दक्षिण भारत की कला मंदिरों से निकलकर मंच पर आती है। कर्नाटक का यक्षगान एक पूरी रात चलने वाला रंगीन ड्रामा है। केरल का थेयम, वो तो एक ऐसा रिवाज है जहां कलाकार को ही भगवान का अवतार मान लिया जाता है। और तमिलनाडु का कोलाट्टम, जिसमें औरतें छोटी छोटी डंडियों को आपस में टकराकर एक सुंदर लय बनाती हैं, त्योहारों में खुशी बिखेर देता है। यक्षगान को याद रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि एक ओपन एयर थिएटर जैसा है, जिसमें कलाकार भारी भरकम चमकीले कपड़े और मुकुट पहनते हैं और उनकी आवाज में दमदार डायलॉग्स गूंजते हैं। ये कर्नाटक की संस्कृति का एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस है। तो ये थी हमारी भारत के लोक नृत्यों की रंगीन यात्रा। हमने उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर कोने की एक अलग धुन और एक अलग कहानी को महसूस किया है। तो हमने देखा कि ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हाथ पैर हिलाना नहीं है। ये वो भाषा है जिसमें हमारे पूर्वजों ने अपनी कहानियां, अपनी आस्था और अपनी पहचान को सहेज कर रखा है। ये भारत की डाइवर्सिटी का वो संगीत है जो आज भी हर गांव और शहर में गूंज रहा है। और अब एक सवाल आप सबके लिए। इस पूरी रंगीन यात्रा के बाद आपकी नज़र में वो कौन सा एक डांस है जो भारत की जबरदस्त विविधता का सबसे अच्छा प्रतीक है? सोचिएगा जरूर, ये एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए।